राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उलझ चुका है। मतलब अलग ही है। अब की बार का जो वोटर है इतना साइलेंटली है, उसने अपना काम परफेक्ट तरीके से कर दिया है। इसी वजह से जो प्रत्याशी हैं, जो हम सारे के सारे प्रत्याशी अपने आप को जीते हुए मान रहे हैं। अब पता नहीं चलता ये सब सारे जीते हुए हैं तो हाथ कौन रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब सबकी निगाहें चुनावी परिणाम पर है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दौसा जिले की। दौसा जिले का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है और ये राजनीतिक समीकरण आखिर इतना उलझ कैसे गया है, इस वीडियो में जानेंगे हम। हमारे रिपोर्टर जो दौसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप मीना। संदीप जी, इस बार का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कह रहा है? ये अब की बार का चुनाव कहा जाए तो एक अतरंगी चुनाव हुआ है और इस चुनाव ने सभी को उलझा दिया है। पिछले 5-15 दिन की बात करें तो बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी, प्रत्याशियों की, विरोध की, स्वागत की, अलग अलग तरीके की तस्वीरें थी और अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग समीकरण बैठे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे मतदान हुआ, मतदान के बाद में जो समीकरण सामने आए, उन समीकरण को लेकर हर कोई तो जीत रहा है और हर कोई किसी को हरा रहा है। हम्म। अगर दौसा की बात करें तो मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। दौसा जी। में कुल जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है वो 73.49 हुआ है। हम्म। बांदीकुई में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ है 79.22। हम्म। सिकराई में सबसे कम हुआ है 68.20। हम्म। दौसा की बात करें तो 73.20 हुआ है। लालसोट में 77.14 हुआ है। महुआ में हम्म। 70.10 हुआ है। अब इन जी। समीकरण को भी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जीत में तब्दील कर लिया है। हम्म। बांदीकुई की अगर बात करें तो बांदीकुई से जीआर खटाना कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हम्म। बीजेपी से आदम बांग तक जो टाकड़ा है वो प्रत्याशी थे। पहले वो बसपा से टिकट लेके आए थे, अब की बार वो बीजेपी से। भागचंद कहते हैं कि हमारे पक्ष में ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो वहीं जीआर खटनाई कहते हैं ये हमें फायदा दे रहा है। हम्म। और इसी तरह सिकराई में क्या हुआ कि 15 दिन से, जो 20 दिन से जो तस्वीर सामने आई थी, जो विरोध का सामना जो मंत्री ममता को करना पड़ा था, उससे ये लग रहा था कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि शायद मंत्री ममता उपरेज की पार अब की बार नहीं पड़े, क्योंकि हम्म। गुजर बाहुल्य क्षेत्र भी है। तो सचिन पायलट का एक फैक्टर भी काम कर रहा था कहीं ना कहीं कि भाई सचिन पायलट के साथ नहीं थी, इसलिए भी थोड़ा सा विरोध था उनका। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, और राहुल गांधी भी दौसा आए थे जहाँ सचिन पायलट भी आए थे। तो काफी हम्म। कुछ गहमा गहमी हुई थी। उसके बावजूद जो समीकरण आए उसमें ऐसा कहा जा रहा है, जो दावे आ रहे हैं अलग अलग हैं कि ममता भूपेश शायद निकल जाए, ऐसी जी। चर्चाएं हैं। अब ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है या कौन हारेगा। हम्म। वैसे ही दौसा में है, दौसा में मंत्री मुरारीलाल मीणा, जो हम्म। 15 दिन से ऐसे कहा जा रहा था उनके तरफ से कि हम 50+ जीत जाएंगे, बड़े बड़े दावे थे। लेकिन जैसे हम्म। जैसे मतदान हुआ, मतदान के बाद में जैसे ही मंत्री मुरारीलाल मीणा कंफ्यूज हुए कि कितना वोट बढ़ा, जी। कितना घटा, तो ऐसे ही शंकर लाल शर्मा, जिनको एंड टाइम पे पार्टी ने टिकट दिया था और कुछ ही समय मिला था उनको प्रचार प्रसार के लिए, तो हम्म। वो खुद कंफ्यूज हो गए। क्या जब मंत्री मुरारीलाल मीणा कंफ्यूज हो गए समीकरण को लेकर, तो हो सकता है कि ये शायद जो कंफ्यूजन है मेरी तरफ डाइवर्ट हो गया हो। हम्म। और ऐसे ही जो बीजेपी और कांग्रेस का जो समीकरण खराब किया वो है एस जी। राधे श्याम। हम्म। इन्होंने जो समीकरण थे एससी वोटर्स लगा लीजिए, इसमें इन्होंने सेंधमारी की। अब कितना हम्म। प्रतिशत बटा है, कितना प्लस हुआ है, ये तो मतदान गणना के बाद ही पता चले। हम्म। लालसोट की बात करें तो लालसोट में कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा का एक राजनीतिक दाव लगा हुआ है, क्योंकि हम्म। 15 दिन से 15-20 दिन की बात करें तो उनके साथ जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोस आए हैं काले झंडे दिखाते हुए, तो मतलब तस्वीर वो अच्छी नहीं थी। जिस तरीके से बड़े मंत्री के खिलाफ इतना जनता में आक्रोश दिखा था, उसको लेकर बीजेपी हम्म। संतुष्ट थी कि हाँ शायद अब की बार तो हम लाल सोट निकाल लेंगे। फिर हम्म। वहां से भी वही समीकरण सामने आया कि अपने आप को कोई हारा हुआ बता नहीं रहा है कि सर हमारी तरफ से ये समीकरण बैठा हुआ था, उस टाइम अलग बात थी, अब अलग बात है। महुआ की बात करें तो सबसे जो कंस्टेंट जो चुनाव है अब की बार वो महुआ में हुआ, हाँ। क्योंकि निर्दलीय विधायक थे। पहले बीजेपी से टिकट लेके आए थे ओपी उर्ला, फिर निर्दलीय चुनाव जीते,
अब की बार कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बना दिया। उनके हम्म। सामने थे बीजेपी से राजेंद्र मीणा, जो किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे भी हैं। भतीजे जी। जो बिल्कुल ऐसे आमने सामने चुनाव हो रहा था, लेकिन एंड टाइम पे जो कांग्रेस के जो नेता थे वो निर्दलित खड़े हो गए। तो ऐसे हम्म। ही एएसपी की वहां भी एंट्री हो गई। तो हम्म। कहीं ना कहीं वोट बिखरा होगा। इस आगे पता चलेगा कितना बिखरा, कितना सही सलामत रह लिए। संदीप जी, 2018 के चुनाव की यदि बात करें तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी दौसा में। इस बार क्या लग रहा है कि 3 मंत्री कांग्रेस के इस जिले से हैं। इस बार क्या लगता है, मंत्रियों की राह जो है वो आसान है या बहुत मुश्किल नजर आ रही है, और भाजपा का क्या इस बार रोल रहने वाला है, क्या कितनी सीटें निकाल सकती है? पिछले भी अगर 18 विधानसभा की बात करें तो उस हम्म। वक्त एक अलग समीकरण थे, एक अलग माहौल था, क्योंकि सचिन पायलट कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के नाम पर गुर्जर समाज है, उन्होंने काफी हम्म। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जी। चाहे गुर्जर समाज हो या जो युवाओं में जो सचिन पायलट का जो क्रेज है, उसके हिसाब से वोटिंग भी अच्छी हुई थी। और मतलब ये था कि सचिन पायलट के नाम पर वोट पड़े, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। हम्म। बात करें तो उस वक्त यहाँ से 4 विधानसभाओं में से 4 कांग्रेस के खाते में चले गई थी। एक हम्म। महुआ की जो सीट थी वो निर्दलीय ओम प्रकाश सुल्ला के खाते में गई। हम्म। ये उस वक्त का समीकरण। लेकिन इस वक्त के जो समीकरण है उसमें ऐसा लगता है कि शायद 3-2 का आंकड़ा भी रह जाए, हम्म। 4-1 का भी आंकड़ा रह जाए, या फिर 3 कांग्रेस या 3 बीजेपी की तरफ चला जाए। तो अब की बार जो जनता ने जो मूड बनाया है वो हम्म। कुछ कैसे, एक तरीके से अगर मैं समझाऊं तो जनता ने जो गुगली डाली है प्रत्याशियों की तरफ, सब प्रत्याशियों को समझ में नहीं आ रही तो गुगली का क्या जवाब दे। जी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उलझ चुका है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 4 और 1 था, बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, और एक जो सीट थी वो निर्दलीय के खाते में गई थी, जो अब कांग्रेसी हो चुके हैं। इस बार का राजनीतिक समीकरण आपके अनुसार क्या कुछ कहता है? ये समीकरण की बात करें तो अब की बार जो कहा जा रहा था राजनीतिक गलियारों में कि गुर्जर शायद अब की बार कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम्म। कुछ ना कुछ प्लस हुआ है। जी। वैसे ही वो अशोक गहलोत का समीकरण का कुछ योजनाओं का भी जो कांग्रेस है उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन अब हम्म। यही है, बीजेपी इन योजनाओं में कितनी सेधमारी कर पाई है। जैसे अपने किरोड़ीलाल मीणा का भी यहाँ फैक्टर बड़ा काम करता है दौसा में। हाँ। और जो, हम्म। अगर मैं दौसा विधानसभा की बात करूं तो एंड टाइम पे बीजेपी ने टिकट जारी किया। उससे हम्म। पहले जो दौसा से जो मंत्री हैं अपने मुरारीलाल मीणा, हाँ। वो ये कहते थे कि अब जो योजनाएं हम लेके आए हैं, जैसे पानी का मुद्दा सबसे बड़ा दौसा में है, तो एक बिल्कुल। पानी की भी बड़ी जंग छिड़ती रही कि ईआरसीपी कौन लेके आएगा। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो वसुंधरा की देन थी, कांग्रेस कहते हम्म। हैं कि जब वसुंधरा की देन थी तो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो ये भी हम्म। बड़ा एक मुद्दा कह रहा है कि लोगों को जाते थे कि तो कहते थे कि साहब ठीक है, कोई पानी पिलाएगा उसी को वोट दे देंगे। पानी तो आया नहीं तो वो वोट किधर गया। हम्म। मतलब अलग ही है, अब की बार का जो वोटर है इतना साइलेंटली है, उसने अपना काम परफेक्ट तरीके से कर दिया है। और इसी वजह से जो प्रत्याशी हैं, जो हम सारे के सारे प्रत्याशी अपने आप को जीते हुए मान रहे हैं। अब पता नहीं चलता हम्म। कि सब सारे जीते हुए हैं तो हार कौन रहा है। बिल्कुल, जब जीत सब रहे हैं तो हार कौन रहा है? आपका अनुमान क्या कुछ कहता है? क्योंकि बड़े-बड़े दिग्गज भी हैं, मुरारीलाल मीणा हो, ममता भूपेश हो, जीआर खटाना हो, या स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा हो, तो यहाँ पर दिग्गजों का जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। आपको क्या कुछ लगता है? ये प्रतिष्ठा तो बिल्कुल दांव पे लगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हम्म। कहा जाता है कि जब भी प्रसाद लाल मीणा से जब बात करते थे, इंटरव्यू करते थे, तो कहते थे कि 70 साल में लालसोट में नहीं हुआ है, राजस्थान में नहीं हुआ, वो विकास काम खूब हुए हैं लालसोट में। उसके हम्म। बावजूद भी जो तस्वीरें आई 15-20 दिन पहले, जैसे जो काले झंडे दिखाए गए, जो विरोध का सामना करना पड़ा था, वो सारे वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर। तो उसी तरह अगर महुआ की बात करें, महुआ में भी बहुत सारी तकलीफ है कि भाई, कहा जाता है वहां जब हम गए थे तो कहते एक नाम दिया गया है, हालांकि ये कितना सच्चाई है जनता कहती है कि ओपी हुड्डा का पिछले चुनाव में भी हाथ टूट गया था, अगली बार हम्म। के चुनाव में भी हाथ टूट गया था। एक ढोंगी टाइप का लोग वह उनको शब्दों में उपयोग करते हैं कि वो तो ढोंगी है। अब कितना सच्चाई है कितना गलत है इस चीज में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल है लालसोट और महुआ में, उस हम्म। माहौल को देखते हुए तो ये लगता है कि 2 सीटें बीजेपी को जा रही हैं और 3 हम्म। सीटें कांग्रेस को आ रही है। और ये उल्टा भी हो सकता है
कि 3 सीटें बीजेपी को जा सकती है, 2 सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं। तो ये जी अजीबोगरीब जाल बना हुआ है कि उलझ गया है चुनाव। कोई इस तरीके से नहीं कह सकते कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा इस समीकरण। क्योंकि आज तक कहा जाता है कि हर नेता कागजों में लिख के लेके आ जाता है कि सारे भाई साहब ये तो हमारी तरफ प्लस है, वही अगर उसी समीकरण की बात करें तो बीजेपी वाले कहते हैं अरे भाई साहब ये तो हमारी तरफ से। वो 5-10 हजार का जो वोट का जो आंकड़ा है ना, उसी को तो बीजेपी प्लस कर देती है, उसी को कांग्रेस प्लस कर देती है। अब है किधर ये समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि पहला चुनाव है जिसमें किसी प्रत्याशी ने, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो कागजों में अपना समीकरण बैठा के उस समीकरण को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। जी संदीप जी, ये बड़ा दिलचस्प है कि इस बार का चुनाव जो है दौसा का वो उलझ चुका है। अब 3-2 का आंकड़ा रहता है, 2-3 का आंकड़ा रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।